हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एरर अकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास ये कोड है, अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमें क्या एरर मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है एप्पल इक्वल टू मैंगो, यहाँ पर इक्वल टू लगाया है। हमें पता है कि अगर हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तो इसका ये होता है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर, पर अगर हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं तो ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर ये एप्पल को मैंगो के अंदर असाइन कर रहा है तो ये होगा नहीं, और यहाँ पर ना कंपैरिजन होगा, तो इसमें हमें एरर मिलेगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा एरर हमें मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी। हमें अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा नेम एरर, तो इसका आंसर है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन पाइथन। हमें एक बात पता होना चाहिए कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर दोनों सेम होते हैं। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो हमारा वैलिड वेरिएबल है। सबसे पहले हमारे पास है टोटल। तो टोटल एक कीवर्ड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एंड ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसने माइनस यूज़ किया है, और क्योंकि माइनस जो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होते, ओनली हमारे पास ओनली वेरिएबल में हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि इसने डॉलर यूज़ किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड ग्लोबल आपको पता ही है कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसका आंसर है ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक टाइप। ये यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। अब इसमें से हमें बताना है कि हमें एक एक्सप्रेशन को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कौन सी टाइप कास्टिंग होगी। सबसे पहले इसने पूछा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो ये नहीं होगा। म्यूटेबल टाइप कास्टिंग, ये भी नहीं होगा। इम्यूटेबल टाइप कास्टिंग, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर सिर्फ ओनली टाइप कास्टिंग है, और टाइप कास्टिंग सिर्फ दो तरह की होती है, एक इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ एल इज इक्वल टू, हमारे पास कुछ डेटा दिया है, देन आउटपुट ऑफ प्रिंट फंक्शन में दिया है लेन ऑफ एल। तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा। हमें पता है जो लेन फंक्शन है वो हमें किसी भी एक स्ट्रिंग या फिर लिस्ट की लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें इसकी जो आउटपुट होगा वो होगा 4। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट और स्ट्रिंग की, तो हमें बताना है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है दोनों में मिसमैच होती है, यानी एक में है और दूसरे में नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए लेंथ। तो दोनों में ही जो लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है म्यूटेबिलिटी। तो हमें पता है कि जो लिस्ट होती है और लिस्ट म्यूटेबल होती है, पर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों में सेम तरीके से होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये भी सेम होता है, तो जो इसका आंसर है आंसर बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डैश इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट डेट रिप्रेजेंट एन एरर। तो एरर इनमें से किससे रिप्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर से नहीं होता। कंपाइलर, कंपाइलर से नहीं होता, क्योंकि इंटरप्रेटर कंपाइलर कोड एग्जीक्यूशन के लिए काम आते हैं। थर्ड है हमारे पास एक्सेप्शन। तो इस ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि एक्सेप्शन का ही मतलब होता है कि जो अनडिजायर्ड हो, यानी जो हम चाहते नहीं है पर हो, और उसी को बोलते हैं हम एरर। तो एक्सेप्शन और एरर दोनों सेम होते हैं। एन मॉड्यूल, मॉड्यूल में नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इट इज रेज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन नहीं होते, जब हमारे पास एरर मिलता है, तो इन चारों में से कौन सा एरर हमें मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेम एरर। जब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं होते तो हमें नेम एरर मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इट इज रेज्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट इंडेंटेशन इन द प्रोग्राम। अब इनमें से कौन सा एरर है जो कि इंडेंटेशन एरर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेंटेशन एरर क्या होता है। जैसे हमारे पास हमने एक कोड लिखा प्रिंट, प्रिंट में हमने कुछ लाइन लिख दी एंड दूसरा जो प्रिंट है, एक और प्रिंट हमने लिखा पर उसको हमने थोड़ा गैप दे दिया। तो यहाँ कोड शुरू हो रहा है पर हमने यहाँ थोड़ा गैप दे दिया, तो इसी यही होता है हमारे पास इंडेंटेशन एरर। ऑप्शन ए इंडेंटेशन एरर, तो ये सही है कि ये तो सीधा पता चल रहा है कि इंडेंटेशन एरर है, और ये तीनों एरर नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9, एक्सेप्शन आर कॉट इन। एक्सेप्शन किस में पता चलता है हमें, ट्राई ब्लॉक में पता चलता है एक्सेप्ट एरर, फाइनली ब्लॉक या एल्स ब्लॉक। एक्सेप्शन मीन्स एरर का पता हमें किस ब्लॉक में चलता है। हमें पता है हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं, एक होता है ट्राई ब्लॉक एंड यहाँ पर कुछ लाइन होती है, एंड सेकंड ब्लॉक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में क्या होता है कि हमें एरर का पता चलता है कि कोई एरर है कि नहीं है, एंड एक्सेप्ट में क्या होता है हम एरर की हैंडलिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सेप्शन जो है वो किस में कॉट होता है, एंड एक्सेप्शन का मतलब ही होता है एरर। तो ऐसा है एरर हमेशा ट्राई ब्लॉक में कैच होता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर ऑप्शन ए। ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने बता दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट ऐसे कुछ करते हैं, तो उसी में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ट्राई, कैच, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ट्राई एंड कैच आपने सुन रखा होगा, तो ये इन दोनों को पार्ट हैं, तो ये इनके ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा कैच और फाइनली, इन दोनों में से इसका कोई आंसर है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि फाइनली जो होता है वो भी पार्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो आप ध्यान रखिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, ये तीनों चीज़ हमारे फाइल हैंडलिंग में इस्तेमाल होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।